वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद मेहमान होते हैं और आज है 15 मई। 15 मई वर्ल्ड फैमिली डे के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत करना और इसकी अहमियत को उजागर करना है। बिल्कुल ऐसे ही। सेगमेंट के अंदर मैंने आपको कहा था ना ब्रेक से पहले कि ख़ानदानी सेगमेंट होने वाला है, तो इस सेगमेंट में हम ज़रा ख़ानदान के हवाले से बात करेंगे। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि जिसको आज हमने यहाँ पर मदूब किया और बुलाया है, तो ये मेरी टीचर भी रही हैं और इनसे मैंने कई साल जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर तालीम भी हासिल की। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक सब्जेक्ट था मेरा सोशियोलॉजी का, तो वो हम पढ़ा करते थे और इनसे हमने सीखा है कि व्हाट इज़ फैमिली एक्चुअली, और फैमिली के जो कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ कल्चर्स होते हैं, या फिर कुछ सोसाइटी के अंदर किस तरह से फैमिलीज़ को जो है वो परवान चढ़ता हुआ हमने देखा। फिर उसके अंदर हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे, कुछ उसकी वीकनेसेस देखी, कुछ हमने ये भी देखा कि ख़ानदानी सिस्टम की मजबूती जो है वो क्यों ज़रूरी है, ख़ानदान होना क्यों ज़रूरी है, या किसी ख़ानदान का होना क्यों ज़रूरी है, या फिर इन शॉर्ट अगर बात करूँ ख़ानदानी होना क्यों ज़रूरी है। इस पर ज़रा सा हम बात करेंगे और मेरे साथ जो प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर कौसर परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू एज। खैरियत सी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शरारती स्टूडेंट याद आ रहा है देखकर? बहुत देख के बहुत खुशी हुई आप यहाँ पर हैं और आज मिलके तो वाकई में मुझे दिली खुशी हुई कि माशाल्लाह आप यहाँ तक पहुँचे, तरक्की की आपने। और ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि हमारे स्टूडेंट जब हमें कहीं बहुत एक्टिव, बहुत पॉजिटिव रोल अदा करते हुए नज़र आते हैं सोसाइटी में। तो थैंक यू सो मच। जरा सा बिल्कुल, ये वर्ल्ड फैमिली डे जो आज हम मना रहे हैं उसको मनाने का मकसद क्या है, ये बताइए। देखिए, ये जो डेज़ मनाए जाते हैं ये आई थिंक दिस इज़ लाइक एक दस्तक है उन जहनों पे जिनको आदत है भूल जाने की। ये एक टूल के तौर पे काम करते हैं क्योंकि हमारे सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिक डायनामिक्स हैं और हम इतने लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। तो एक्चुअल अभी ये मसला हमारी सोसाइटी का तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मीडिया का दौर है और बहुत तेज़ी से चेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, सोसाइटी में फैमिली के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। और ये फैमिली डे का मतलब ये नहीं होता कि हम बैठ के सिर्फ चंद बातें करें या हम इसे सेलिब्रेट कर लें और हम इसे मटेरियलाइज करके कोई गिफ्ट दे दें अपने फैमिली में एक दूसरे को। नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट को रिकग्नाइज करें, हम एक दूसरे की अहमियत को, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें। फैमिली डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अच्छी और फिर वर्क लाइफ बैलेंस में हम इसकी इम्पोर्टेंस को महसूस करें। अच्छा, ख़ानदान का होना क्यों ज़रूरी है और ख़ानदान के जो मुख्तलिफ रिश्ते हैं उनकी अहमियत क्या है? कहीं ना कहीं ज़िंदगी में क्या काम आते हैं ये रिश्ते? अहमियत क्यों है इनकी? एक आम आदमी नहीं समझ पाता। ख़ानदान तो तमाम दुनिया का यूनिवर्सल बेसिक इंस्टीट्यूशन है और इसके बगैर तो इंसान का वजूद ही नहीं आ सकता। ठीक है, अब इंसान जब दुनिया में आता है तो वो आगे क्या करेगा? कुछ ना कुछ लर्न करेगा। तो ख़ानदान वो पहला इदारा है जहाँ से वो लर्न करता है, वैल्यू सीखता है, रिकग्निशन हासिल करता है, अपने आप को मनवाता है सोसाइटी में, वो ट्रेड्स लर्न करता है जिनसे वो सोसाइटी का मेंबर बनता है, एक्टिव सोसाइटी का मेंबर बनता है, अपना वर्क प्लेस का रोल वहाँ से लर्न करता है, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, रिलेशनशिप्स कैसे डेवलप होंगे वो ये जानता है। तो फैमिली तो बेसिक इंस्टीट्यूशन है, इसके बगैर तो इंसान का वजूद बन ही नहीं सकता। एक फैमिली बेसिक इंस्टीट्यूशन है और फिर उसमें माँ का किरदार कितना अहम है, क्योंकि जो माँ है वही इंस्टीट्यूट है, वही बच्चे की पहली दर्सगाह है और वही फैमिली को जोड़ के और कनेक्ट रखती है। तो ये ख़ानदानी निज़ाम का कितना अहम सुतून है। वेल सेड, माँ तो बहुत ही अहम है, लेकिन मैं फोकस करूँगी पेरेंटिंग स्टाइल जिसमें दोनों शामिल हैं। दोनों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। आप माँ तो जाहिर है कि एक विजिलेंट एलिमेंट है जो कि बच्चों की तरबियत के लिए बहुत कुछ करती है, राइट एंड रॉन्ग को जज करती है, उनको बताती है, रिचुअल्स बताती है, नॉर्म्स बताती है, वैल्यूज़ बताती है, और सब कुछ उसको देने के बाद। लेकिन बाप का किरदार भी बहुत अहम है क्योंकि बाप, देखिए हम जब सोशलाइजेशन की थ्योरीज पढ़ाते हैं तो इमिटेशन होती है, रोल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो बच्चे अपने माँ और बाप दोनों को मॉडल बनाते हैं। सही। और अगर ये मॉडल ही परफेक्ट ना हो तो फिर बच्चों के किरदार की और कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लॉज पैदा होने का डर होता है। तो बेहतर ये होता है कि हम अपने एज अ पेरेंट अपने बच्चों को वो रोल मॉडल
प्रोवाइड करें जिसके ऊपर उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो सके और वो यूज़फुल सिटीज़न बने, यूज़फुल सोसाइटी का मेंबर बने और फ्यूचर मॉडल बने। ठीक है। अच्छा, अभी ये तो हमने समझ लिया कि इंटरनेशनल फैमिली डे मनाने का मकसद क्या है, ख़ानदान क्यों ज़रूरी है, क्या है। ज़रा सा करंट सिचुएशन पे अगर आप बात करें तो आपकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठा लेते हैं। इस वक्त ख़ानदान के ख़ानदानी जो सिस्टम है वो कोलैप्स नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। हम देखते हैं कि पहले पूरे ख़ानदान, एक पूरा सोसाइटी, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, उसमें बड़े रिश्ते होते थे, उन रिश्तों की बड़ी अहमियत होती थी। कोई बच्चा पैदा होता था तो उसकी जब परवरिश होती थी तो उसकी तरबियत के अंदर तमाम रिश्तों की इन्वॉल्वमेंट होती थी। बच्चा तो पैदा हो जाता था लेकिन ऑटोमेटिकली जो जिंदगी में पहले से लोग मौजूद थे उनको एक एक एजाज मिल जाता था। कोई चाचा बन जाता था खुद ब खुद, कोई फुप्पो बन जाती थी, कोई जो है वो दादा बन जाता था, कोई दादी। तो सबको उस रिश्ते की अहमियत पता थी और आने वाले एक नए बच्चे के लिए ये जरूरी होता था कि वो हर रिश्ता उसको बताता था कि मैं क्या हूँ। ये खत्म क्यों हो गया और इंटीग्रेटेड निज़ाम था और जो कि अब बच्चा जो है ना कहीं उसकी कमी महसूस करता होगा। जी, ये थोड़ा सा हमारे सोसाइटी का की बदकिस्मती कह लें कि हम बड़ी तेज़ी से इन चीज़ों की अहमियत को कम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। हमने कम कर दिया, लेकिन जैसे ही हम इनकी अहमियत को रियलाइज़ कर लेंगे हम इनको इम्पोर्टेंस दे देंगे और ये चीज़ें मौजूद हैं। और हम ये देखते हैं कि वो बच्चे जो इन रिश्तों में पलते बढ़ते हैं बहुत कंपोज पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट और बहुत ही डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम इस चीज़ को बार बार अगर अपनी फैमिली में वही बात आ जाएगी कि पेरेंटिंग की, कि हम जब एज ए पेरेंट उन चीज़ों का प्रोविज़न रखेंगे, उन रिश्तों की अहमियत उनको रियलाइज़ करवाएंगे तो बच्चे रियलाइज़ करेंगे। तो ये कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है क्योंकि रिश्ते हमेशा मौजूद हैं और ख़ानदान की अहमियत थी, है और रहेगी। अच्छा, अब जो है ना सोशल मीडिया का दौर है, अब जो है ना लोग आउटसाइड देयर फैमिली रिलेशंस ढूंढ रहे होते हैं। आपको पता है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर आ गया है और फिर इन्हीं पे रिलायंस शुरू हो जाती है, जबकि जो आपकी फैमिली है वो आपको कनेक्ट रखती है। लेकिन आप क्या करते हैं, हर वक्त मोबाइल पर रहते हैं। आपके फादर मदर मौजूद हैं लेकिन आप मोबाइल पे बिजी हैं। तो वो इस तरह से सोशल मीडिया ने किस तरह डिस्ट्रैक्ट किया है फैमिली निज़ाम? बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है सोशल मीडिया ने, लेकिन जाहिर है कि हम नए दौर के साथ नहीं चलेंगे तो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल सही। तो हमें नए दौर के साथ तो चलना है, लेकिन हमें अपने ट्रेडिशंस को और वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमारी अगर ट्रेडिशन वैल्यूज़ हम उनको इन्हांस करेंगे, उनको स्ट्रांगली फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे भी फॉलो करेंगे। अब मसला सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे मोबाइल पे बिजी हैं, मसला ये है कि पेरेंट्स भी मोबाइल पे बिजी हैं। ये मसला आ रहा है। तो हम जब तक अपने आप को अपने डिवाइड नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं लाएंगे अपनी लाइफ में, हम इन चीज़ों को लूज़ कर देंगे और हम अपने बच्चों को एक अच्छा शहरी नहीं बना सकेंगे, उनके अंदर सिविक सेंस नहीं डेवलप कर पाएंगे, उनको हम अच्छा थिंकर नहीं बना सकेंगे, पॉजिटिव अप्रोच नहीं उनके अंदर डाल सकेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर जो है हमारे रोल मॉडल हो गए। ओह यस। हमने कितने फॉलोअर्स देख लिए, हमारी क्रेडिबिलिटी है। हमने कितने लाइक्स कर दिए, किसने कितने लाइक्स हासिल कर लिए, ये क्रेडिबिलिटी आ रही है। नहीं, क्रेडिबिलिटी जो है वो इनर होनी चाहिए। जो हमारी अपनी ट्रेड्स हैं पर्सनालिटी की, वो हमारी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि फैमिली को थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, फैमिली को थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। हमें फैमिली गैदरिंग, गेट टुगेदर जो होती है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि कम से कम 1 घंटा दिन में हम ज़रूर ऐसा रखें जो हमारा फैमिलियल टाइम हो, जो सिर्फ हम फैमिली के लिए रखें। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर करें, हम एक दूसरे को सुनें, हमें सुनना चाहिए और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आप कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन लाएंगे तो वहाँ से ही आप हो गए और आपका भाई वो भाई हो गया। लेकिन जब वी फीलिंग्स आएंगी तो यकीनन कब होगी, जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होंगे, दुख दर्द में एक दूसरे के साथ खड़े। तो हमें रोल मॉडल अपने घर में तलाश करना चाहिए। हमें मजहब की तालीम दें तो रोल मॉडल हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी में ढूंढना चाहिए। हमें अपने रिचुअल्स, स्पिरिचुअलिटी ये शेयर करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ। हम बच्चे दिन भर मीडिया पे कुछ भी देखें, लेकिन जब हम किसी भी नबी का कोई भी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक उनकी जब अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं तो उनके अंदर वो चीज़ पैदा होगी कि हाँ ये भी हैं। जैसे पहले नानी दादी या अम्मी बेड टाइम स्टोरीज सुनाती थी, सब बच्चों को एक साथ बुला लेती थी,
तो वो जो है ना उनको फैमिली वैल्यूज़ भी उसमें आ जाती थी, वो पुरानी बातें शेयर करती थी, किस्से कहानियाँ, अंबिया के किस्से शेयर करती थी, तो उससे उनको एक लेसन भी मिल जाता था और वो एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाता था। बिल्कुल ये चीज़ है और इसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे अपने हाथ में। अच्छा मैडम, एक चीज़ और है, क्योंकि इस वक्त व्यूवरशिप जो है ना ख़वातीन की ज़्यादा, और ख़वातीन इस वक्त भुनी हुई होंगी ना कि आप ज़रा बात कर रहे हैं फैमिली सिस्टम के ऊपर। अच्छा, फैमिली सिस्टम के अंदर कुछ वीकनेसेस भी थी, कुछ लीकेजेस भी थे, कुछ ऐसे मामला थे कि कहीं ना कहीं कोई नाचाकी हो जाती थी, कोई बेज़ाब्तगी हो जाती थी, या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था। वो फैमिली सिस्टम के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी ओहदा होता था जो उस तमाम बुराई की वजह बनता था। क्या वीकनेसेस आप, क्योंकि सोशोलॉजी को आपने बहुत अच्छे से लेके चलेंगे, तो सोशोलॉजिस्ट क्या कहता है देखकर कि वो वीकनेसेस क्या हैं जिसकी वजह से आज कोलैप्स हो गए हम? हमारी सोसाइटी और हमारी प्रैक्टिसेस में मटेरियलिज्म ज़्यादा आ गया, अच्छा, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा आ गया। वी आर नॉट परस्यूइंग आवर मैटर्स इन ग्रुप वे। तो हम जब ग्रुप में बात ही नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे, हम अपनी फैमिली को एक यूनिट तस्लीम नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअलिज्म पे चले गए कि आपका मसला है तो आप हल करेंगे, मेरा मसला है तो मैं हल करूँगा, तो हमने वो चीज़ छोड़ दी, जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। अगर हम किसी को अपने घर में एक हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम लर्न करते हैं फैमिली के अंदर ही, सोशलाइजेशन में ही लर्न करते हैं कि अपने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करें। जब हमारे नज़दीक रिश्तों की अहमियत होगी और ये हमें पता चलेगा कि रिश्ते बहुत अहम हैं, इनको छोड़ना नहीं है, तो हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके किसी न किसी सेंटर पॉइंट पे आके बात कर सकते हैं। इसमें हमें किसी एक बड़े लीडर की ज़रूरत है जिसे हम फॉलो करें, जिसका घर में हुक्म चलता हो। तो हम ऐसे लीडर को बनाएंगे, पेरेंट्स ऐसे किसी लीडर को सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो खुद हों। माँ है, माँ ने अगर कह दिया कि नहीं ये ठीक है, ये मसला है, दोनों भाइयों का मसला है, दोनों बहन भाइयों का मसला है, मतलब वो रेड लाइन होगी, उसके आगे कोई शख्स बोलेगा नहीं, फिर उसकी रिस्पेक्ट होगी। हाँ, ये मसला फादर के सामने रखा जाएगा। फादर की अहमियत, फादर जैसा हमारे बचपन में होता था, अम्मा तो चीखती रहती थी, आने दो तुम्हारे अब्बा को फिर बताऊंगी, तो उस वक्त वो हमारी रेड लाइन होती थी कि अब अब्बा के तक पहुंच गई ये मुकदमा, इनकी अदालत में चले गया, अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और हमारी फैमिली में जो इशू आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं। दो चीज़ें बहुत अहम है। एक तो हमने ट्रस्ट करना छोड़ दिया एक दूसरे के ऊपर, हम ट्रस्ट नहीं करते। दूसरे, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते। जब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ें वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी कि आप किसी को रोल मॉडल बनाएं या किसी को अपना हेड तस्लीम करें, क्योंकि रिश्तों की अहमियत है, उनका रिस्पेक्ट है। जब आप रिश्तों को उनकी अपनी जगह पर रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं तो वो आपके लिए अहम तरीन हो जाते हैं। अच्छा, आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात की, तो कुरान में भी ये कहा गया है कि तर्क ताल्लुक ना किया जाए ना, और ख़ानदान इन रिश्तों को जोड़ के रखा जाए और पहल की जाए मामलात में। लेकिन कुछ ऐसे ख़ानदान में लोग होते हैं जो जलन और हसद में हमें ना नुकसान ही पहुंचाने के, मतलब हमें पता है कि ये हमें नुकसानदेही बात कहेंगे या फिर इनके आने से लड़ाई ही होगी, तो हम उनको अवॉइड करते हैं। तो क्या किया जाए कि हम ये कुरान की बात भी माने कि तर्क ताल्लुक ना हो, और उनको मतलब एक थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस पे रखें? क्या किया जाना चाहिए कि उनको कैसे जोड़ के रखा जाए जिनसे हमें खतरा महसूस हो रहा हो? एक तो हमें टॉलरेंस लेवल अपना डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। बर्दाश्त। दूसरे ये कि देखिए, अब हम न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में हैं, हम एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत कम फैमिलीज हैं, तो रोजाना इंटरेक्शन नहीं होता, कभी कभार होता है, कभी कभार अगर हो जाए और वो अपनी जगह आपको गलत लग रहे हैं कि वो हमारे साथ फेयर नहीं है, जेलस है, तो थोड़ा सा दरगुजर से काम ले लेना आपको क़िता रहमी से बचा के सिला रहमी में ले जाता है, जिसका बड़ा अजर है। बहुत अच्छी बात किया। और मतलब जिंदगी भी सुकून में होती है, वरना जिंदगी आजकल इतनी बिजी हो चुकी है, इतनी फास्ट हो चुकी है, और एक तरफ आप टॉक्सिसिटी में लगे हुए हैं, चिक चिक में लगे हुए हैं, तो आपका आधा दिमाग तो वही निकल जाता है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैडम, जरा इस पर भी लोग सुनना चाहते हैं। व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट फैमिली, तो फैमिली सिस्टम को हम क्या सिर्फ जॉइंट सिस्टम जो है वो फैमिली सिस्टम है, कि अगर हम जॉइंट सिस्टम में रहते तो क्या वो फैमिली सिस्टम है, या कुछ और भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नहीं, फैमिली के डिफरेंट पैटर्न्स हैं।
जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम भी है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होती गई हमारे यहाँ हम लोग न्यूक्लियर फैमिली सेटअप की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया और वी फील कंफर्टेबल इन दिस सेटअप ऑफ फैमिली के अपना यूनिट है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अपना स्टेटस मेंटेन करने में आप दूसरों को डिग्रेड नहीं करें। सही। क्योंकि ये तयशुदा बात है कि सबकी जहानत एक जैसी नहीं है, तो सबको एक जैसा मनसब भी नहीं मिलता। Very बात good. में अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने इंसान को मनसब देकर पैदा किया, तो अगर सब एक ही जैसे मनसब के होते तो फिर तो दुनिया की शक्ल ही कुछ और होती। ठीक तो है। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम अपने रिश्तों को निभा सकते हैं। ठीक है, इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। डॉक्टर कौसर परवीन, एसोसिएट प्रोफेसर, कराची यूनिवर्सिटी, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।